दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 34 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 34 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए मैं आपको बता देता हूं, ऐसे स्टूडेंट जिनका 34 में से 27 क्वेश्चन कम से कम सही होते हैं, उनका एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छा नंबर आने वाला है। लिख लीजिएगा और चेक कीजिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। मानव रक्त क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है? इसके लिए दोस्तों आपको मानव रक्त का पीएच मान पता होना चाहिए। अगर आपको मानव रक्त का पीएच मान पता है तो आप इजीली बता सकते हो। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका मतलब क्या है कि क्षारीय होता है। मैंने आपको बताया था जिस भी सॉल्यूशन का, जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जितना ज्यादा कम होगा वो उतना ज्यादा अम्लीय होगा, और जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मानव रक्त जो है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे बढ़ते हैं। जीव और निर्जीव के बीच कड़ी है वायरस। जीव और निर्जीव के बीच कड़ी है वायरस। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो साथ ही साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी 1665 में। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तब आपको बताना है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु की भी खोज की थी, यह भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? ये दोस्तों स्टार्च का पाचन करता है। डायस्टेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताऊंगा, तो ध्यान से याद कर लीजिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? ये दोस्तों सिलिका चूना और एल्यूमिना से बना होता है। सिलिका चूना और एल्यूमिना से। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3D में लेजर बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है, मतलब ये हल्का सा अम्लीय होता है। प्रकाश संश्लेषण इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? तो ये दोस्तों जल से प्राप्त होती है। कंफ्यूज मत होइएगा, काफी सारे स्टूडेंट वायु लगा देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है ये जल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पिलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है दोस्तों नियासिन की कमी से। आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्या पूछा गया, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है? तो ये होता है दोस्तों विटामिन ई की कमी से। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो इसे याद करने के मैं जो है ना आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। पहले भी मैंने बताया था। देखिए ट्रिक हमारा क्या कहता है, पहले आप ये समझ लीजिए कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। तो रा को मैंने आर से डिनोट किया है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, तो बा को मैंने बी से डिनोट किया है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक ना। तो इसको सी को सा से डिनोट किया स्कर्वी से, ठीक ना। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, तो आर से डिनोट कर दिया है। और ई की कमी से बांझपन होता है, ये याद कर लीजिएगा। और के की कमी से तो पता है ये रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ट्रिक क्या कहता है? ए आर बी बी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। याद करने का लय आप देखिए, ए आर बी बी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। बहुत ही आसान ट्रिक है और इस तरीके से याद कर सकते हो। विटामिन ए आर तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रा से, और बी बी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, ई की कमी से बांझपन, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अब आप इजीली बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो ए आर बी बी, सी से स्कर्वी होता है, डी से रिकेटस होता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ऐसे होता है यार। चलिए ट्रिप्सिन क्या है? दोस्तों ट्रिप्सिन जो है ये है एंजाइम। ट्रिप्सिन जो है ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। ये देखिए ये यहां पर लिखा हुआ है प्यास, ठीक ना। प्यास, भूख का केंद्र कहाँ होता है? मतलब जब हमें प्यास लगती है, भूख लगती है, तो इसका संकेत कौन सी ग्रंथि देता है? तो ये दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि। याद कर लीजिएगा। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि को हमारे शरीर में ताप नियंत्रक केंद्र भी कहा जाता है।
ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। भूख प्यास का केंद्र कहाँ स्थित होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। हाइपोथैलेमस ग्रंथि ताप नियंत्रक केंद्र है, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरासमस, ये इंग्लिश नाम है मरासमस और हिंदी में इसे सूखा रोग कहते हैं, ठीक ना। तो ये रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इस रोग में शरीर का जो अंग प्रभावित होता है ये है दोस्तों मांसपेशियां, ठीक ना, हमारे मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? तो ये जो रोग है दोस्तों ये प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक ना। ये कुपोषण संबंधित बीमारी है, मरासमस और क्वासियोरकर। आगे बढ़ते हैं। पोलियो किसके द्वारा होता है? देखिए दोस्तों, इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पोलियो जो है ना, यह आपने अक्सर नोटिस किया होगा, अचानक होता है। ये विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है? तो जो अस्थायी कण है ये है दोस्तों अल्फा कण, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिक परमाणुओं में, पहले आप लोग ये समझिए कि समस्थानिक क्या होता है। देखिए दोस्तों, दो तत्व है, अगर उन दोनों तत्व के नाभिक में, न्यूक्लियस में अगर परमाणुओं की संख्या समान है दोनों में, तो वो समस्थानिक कहलाएंगे, ठीक ना। अब दोस्तों परमाणु की संख्या क्या होती है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। किसी तत्व के, ठीक ना, किसी तत्व के नाभिक में कुल उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही जो है परमाणु संख्या होता है। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही जो है परमाणु संख्या होगा उसका। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर आंसर आप लोग देखिए कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक मैंने बताया ना, किसी मान लीजिए दो तत्व है, दोनों तत्वों के नाभिक में परमाणु की संख्या अगर समान है तो वो समस्थानिक कहलाएंगे। अब कुल प्रोटॉनों की संख्या ही जो है ना वो परमाणु संख्या होता है किसी तत्व के। तो आप लोग देख सकते हो बात वही है, परमाणु संख्या ना देकर प्रोटॉन यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरीके से समझना होता है। आगे बढ़ते हैं। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला जो प्रकाश है ये लाल होता है, इसलिए इसे हम दूर से देख पाते हैं। और सबसे कम वेवलेंथ जो है ये बैगनी रंग का होता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का पता चल गया ना, आंसर आपको ए होगा। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। दोस्तों इंसुलिन जो है ना ये कहां से स्रावित होता है? होता तो ये अग्नाशय ग्रंथि से है, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दे रखा है। तो अग्नाशय ग्रंथि में जो है ना कुछ ग्रंथियां होती है, कुछ प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो ये दो है लैंगरहैंस ग्रंथि से होता है, मतलब उसके अंतर्गत और ग्रंथि होते हैं अग्नाशय ग्रंथि के अंतर्गत, तो इनसे होता है लैंगरहैंस दीपिका कोशिका से, ठीक है। इसे ग्रंथि भी कहते हैं। ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है। देखिए ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प और ऑर्गन भरा होता है। पारे की वाष्प और ऑर्गन भरा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आप में से सभी स्टूडेंट को पता होगा, आंसुओं में दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम घुला होता है। लाइसोजाइम एंजाइम घुला होता है। एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? एंजाइम जो है ये प्रोटीन होते हैं। लोहे में जंग लगती है, क्या क्या रीजन इसका हो सकता है? तो आगे और ऑप्शन देखते हैं। देखिए पानी एवं ऑक्सीजन से, ऑप्शन सी सही होगा। सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों हाइड्रोजन का फ्यूजन, विखंडन नहीं, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है यहां पर संलयन। तो ऑप्शन में फ्यूजन इंग्लिश वर्ड है, तो फ्यूजन के स्थान पर हिंदी में संलयन भी दे सकता है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो झूठा सोना दोस्तों कहा जाता है पायराइट्स को, ठीक ना। पायराइट्स को झूठा सोना भी कहा जाता है। ऑस्टिवो मेलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा ज्यादा डीपली पूछा गया, इतना नहीं आएगा। कंकाल तंत्र जो इंपॉर्टेंट है बताता चलूंगा। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? इंपॉर्टेंट है एमाइलेज। ये एंजाइम है एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जो आवश्यक नहीं है ये है मशीनीकरण, ये आवश्यक नहीं है, बाकी ये तीनों आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। औषधि जो दर्द दूर करती है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है,
देखिए क्या, तो इसका सही आंसर होगा स्टेप्स या स्टेपिस भी बोलते हैं इंग्लिश में, स्टेप्स या स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है ये आपको बताना है, ठीक है ना। जांग की हड्डी होती है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य होता है। तो विस्कोसिटी इंग्लिश में हम श्यानता को बोलते हैं, और इसका एसआई मात्रक जो है ये पॉइस के 10 गुने के समतुल्य होता है, बराबर होता है। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन में जो प्रोटीन पाया जाता है ये होता है गिल्सिनिन। काफी डीपली पूछा गया, इतना नहीं आएगा, गिल्सिनिन। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण। अब कुकिंग गैस किसे कहा जाता है, तो एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी को कुकिंग गैस भी कहा जाता है क्योंकि इसका कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किसका मिश्रण होता है, मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा, ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है, ठीक ना। ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है। चलिए तो आप लोग बताइएगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो ये होती है दोस्तों फीमर, सभी को पता होगा।